गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जो भी बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो सेल हम लोग जानते हैं एक वैसा डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आज लेक्चर 15 तक बात कर लिए हैं और ये है कौन सा टॉपिक? तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए। 12th हो, जेई मेन हो, नीट हो, सभी को एक साथ लेकर के चलते हैं। ये नहीं जो केवल क्लास 12th का ही बात होगा, जेई मेन नीट का बात नहीं होगा। ये क्लास 12th में है, इसलिए बार बार जो टॉपिक क्लास 12th का रहता है क्लास 12th लिखते हैं, 11th का रहता है तो 11th लिखते हैं। इसका मतलब ये कतई न समझ लें जो ये केवल 12th के लिए ही पढ़ाई हो रहा है, यानी जेई और नीट उसको भी लेकर के चलते हैं। तो आज हम बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में देख लिए हैं जो नर्स्ट इक्वेशन क्या है, नर्स्ट इक्वेशन क्या है उसी को आगे बढ़ाया गया। जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझेंगे। तो सबसे पहले इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझने के लिए किसी न किसी टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेना होगा, और यदि किसी न किसी टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बात हो तो सबसे फेमस अब हम बात करेंगे डैनियल सेल। गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल यदि कहा जाए तो उसमें किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोड यूज हो सकता है, लेकिन डैनियल सेल पिछले क्लास डिस्कशन कर दिए हैं। जो यदि हमसे कहा जाए डैनियल सेल तो हम लोग क्या समझेंगे, तो हम लेते हैं डैनियल सेल। यूज डैनियल सेल। तो डैनियल सेल हम फिर याद दिला दे जो डैनियल सेल क्या है। इफ जिंक half cell act as anode and Cu half cell act as cathode, then the electrochemical cell is called डैनियल सेल। तो उसको हम क्या कह देंगे? ये डैनियल सेल है, यानी फिक्स हो गया। जो जैसे ही हमसे कहा जाए डैनियल सेल, इसका मतलब हम समझेंगे जो जिंक जो हाफ सेल है वे काम करेगा एनोड की तरह से, और Cu हाफ सेल काम करेगा कैथोड की तरह से। तो अगेन हम इसको पहले फिर एक्सप्रेस कर देते हैं क्योंकि जरूरत है। इस तरह का
यहाँ पे ZnSO4 का क्या लेते हैं, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है और इसमें रड लगा देते हैं जिसको इलेक्ट्रोड कहा गया है। ये जो इलेक्ट्रोड है वे जिंक का ही होना चाहिए। ये जिंक रड है और ये बन गया हाफ सेल। किसका हाफ सेल बन गया, तो जिंक का हाफ सेल बन गया। अगेन दूसरा हाफ सेल यूज करते हैं जिसमें CuSO4 का सॉल्यूशन है और अगेन क्या लगा देंगे, Cu का रॉड, Cu का इलेक्ट्रोड, Cu रॉड, दोनों को एक्सटर्नली वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही हम लोग कनेक्ट करेंगे यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ होता है, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर किस बात का इंडिकेशन करता है, जो करंट फॉलो हो रहा है कि नहीं, उस सर्किट में करंट है कि नहीं है। तो जैसे ही इस तरह से हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं तो क्या क्या घटना हुआ था, यहां पे ये जिंक रॉड टूट रहा है Zn++ में। नतीजा क्या होगा, ये जो Zn+ का कंसंट्रेशन है ये समय के साथ एज द पासिंग ऑफ द टाइम कंसंट्रेशन ऑफ Zn+ इंक्रीजेज। और यहां क्या होता है, जो सॉल्यूशन में Cu++ है, क्यों कहां से आ गया प्लस, तो ये जो CuSO4 है ये जैसे ही डिजॉल्व होगा तो Cu++ और SO4 डबल माइनस, तो ये ऑलरेडी Cu+ का कंसंट्रेशन प्रेजेंट था। तो ये जो Cu+ का कंसंट्रेशन है ये लिबरेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, तो यहां पे Cu का कंसंट्रेशन घटेगा, Zn+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और Cu+ का कंसंट्रेशन घट रहा है। एक वैसा समय आएगा जब इनिशियली तो करंट शो हो रहा है, लेकिन जब ये घटते बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा, ये घटते घटते घट जाएगा, तो एक वैसा सिचुएशन आएगा जो ये फर्दर प्रोसेस रुक जाएगा, न ये बढ़ेगा और न ही ये क्या घटेगा। तो उस समय यहां पे वोल्ट मीटर इंडिकेट कर देगा जो E सेल इक्वल टू 0। और जैसे ही E सेल यानी वोल्ट मीटर में फर्दर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा हो तो हम कह देंगे सेल एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है संतुलन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, संतुलन। तो ये जो संतुलन है ये दो टाइप का होता है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है और दूसरा डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम, यदि हम ये कलम लिए हुए हैं और इस तरह से ऐसा मूवमेंट करा रहे हैं तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया, और यदि हम ये पकड़े हुए हैं और फिक्स है तो इसको कह देंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो यहां पे क्या होता है, इनिशियली तो करंट फ्लो होता है, लेकिन कुछ समय के बाद फर्दर हम लोगों ने ऑब्जर्व किए जो ये अब फर्दर कोई करंट का फ्लो नहीं होता है, यानी ई सेल क्या हो गया, 0। और जैसे ही ई सेल 0 हो गया तो देन वी से दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या यूं कहें यहां पे लिए है डैनियल सेल
एट इन इक्विलिब्रियम। तो आपसे हम कहे थे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 इससे पहले हम बात किए हाइड्रोजन का चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल वे हमेशा 0 होगा। और दूसरा पॉइंट आज क्लियर किए जो ई सेल यानी सेल पोटेंशियल जो होगा एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले अब आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके नोट कीजिए। अगेन हम इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बात करेंगे जो क्या क्या समझाए हैं। तो अगेन जो इससे पहले हम समझाए उसी को एक्सप्रेस कर दिए हैं। इफ द सर्किट इन डैनियल सेल इज क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब क्या समझे, जब हम दोनों जोड़ जाड़ दिए थे जिंक और कॉपर को, देन वी नोटेड दैट द रिएक्शन, तो इस तरह का रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में क्या है, Zn सॉलिड रॉड Zn प्लस यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी टूट रहा है, और Cu2 प्लस किस में बदल रहा है, Cu में टेक्स प्लेस। इस तरह का रिएक्शन होता है। एंड एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। क्या समझाए थे, जो Zn प्लस का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ते जाता है, इंक्रीजिंग, व्हाइल कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, लेकिन Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन घटने लगता है। एट द सेम टाइम voltage of the cell as read on the voltmeter keeps on decreasing, अब उसी समय वे फिर क्या होने लगता है, घटने लगता है। After some time we shall note that there is no change in the concentration of Cu2 plus, यानी कुछ समय के बाद ये ऑब्जर्व किया गया जो Cu प्लस और Zn प्लस में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, मतलब जितना बढ़ना था बढ़ गया, जितना घटना था घट गया। और जैसे ही इस तरह का प्रक्रिया क्या हो जाए, रुक जाए, तो क्या दिखाने लगेगा, 0 वोल्ट। एंड एट द सेम टाइम वोल्टमीटर गिव 0 रीडिंग, और उसी समय क्या दिखा देता है, 0 रीडिंग। दिस इंडिकेट दैट इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। इन दिस सिचुएशन नॉट्स इक्वेशन में बी रिटन। अब इसी बात को हम क्या करेंगे, नॉट्स इक्वेशन को एक्सप्रेस करेंगे। तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिए, तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो अगेन हम जो एक्सप्रेस किए उसका बात करें। Zn क्या देखे, डैनियल सेल में, स्पेशली डैनियल सेल का बात करेंगे, उसी समय जिंक हाफ सेल का इस्तेमाल होगा, कॉपर हाफ सेल का इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से एक डैनियल सेल में रिएक्शन समझते हैं। यदि हम Q इसका लिखें, जैसा कि Q जिसको किस नाम से जानते हैं, रिएक्शन कोसेंट के नाम से जानते हैं, तो Q इक्वल टू Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन Cu सॉलिड Zn सॉलिड का कंसंट्रेशन और Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन एक्वस। हम जानते हैं जो we know that Zn सॉलिड का कंसंट्रेशन और Cu सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो Q इक्वल टू सिर्फ बच गया Zn प्लस एक्वस और Cu2 प्लस एक्वस। एक्वस आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है।
क्योंकि प्लस जैसे ही कहा जाए तो ये एक्वस आ गया। अब सवाल है, ये तो हम लोग जनरल बात किए, यदि हमसे कह दिया जाए एट इक्विलिब्रियम, यदि इक्विलिब्रियम हो तो क्या समझ ले, जो ई सेल इक्वल टू 0, यही समझाया है अभी, जो ई सेल इक्वल टू 0, यानी स्टैंडर्ड भाषा में लिखें तो 0.00 वोल्ट या 0 वोल्ट, दैट इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कह रहे हैं? दैट इज नो पोटेंशियल डिफरेंस is obtained around terminal cell, तो इस तरह का यदि सिचुएशन आ जाए तो एट इक्विलिब्रियम पे ये बात हम जब समझ गए तो यहां जो साइन का इस्तेमाल किए, ये जो Q है, इस Q को तो कहते हैं रिएक्शन कोशेंट ऑफ एनी सेल रिएक्शन, किसी भी सेल रिएक्शन का। लेकिन जैसे ही आपसे कह दिया जाए एट इक्विलिब्रियम, तो आप ये समझ गए जो ई सेल यानी सेल पोटेंशियल 0 हो गया, दैट इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस सिचुएशन में हम कह देंगे देन Q इक्वल टू K। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? K। और जहां पे K को किस नाम से जाना गया है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेयर K इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यदि Q इक्वल टू K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया तो फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन से हम क्या जानते हैं? याद करना पड़ेगा आपको, जो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, ऐसा हम जानते हैं। या Q, अब तो हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो Q के जगह क्या हो जाएगा? K। और जैसे ही K होगा तो यहां क्या हो जाएगा? 0। आप लोग नीचे लिखेंगे, हम यहां लिख देते हैं। तो यहां पे एट इक्विलिब्रियम जब कह दिया गया, इक्विलिब्रियम, तो उस सिचुएशन में ई सेल इक्वल टू क्या मिला? 0। ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ एल एन के कह देंगे, क्योंकि Q बराबर क्या मिल गया? K। अब हम कह सकते हैं जो ई नॉट सेल इक्वल टू आर टी एन एफ एल एन के, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोग
नीचे नोट कीजिएगा। तो ई नोट सेल इक्वल टू, इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 2.303 RT, क्योंकि ln जैसे ही हटेगा तो 2.303 आ जाता है, जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में बात किए थे। तो NF, और यहां क्या हो जाएगा, लॉग, और ये लॉग क्या कह देंगे, के। तो Q बराबर K। तो यदि डैनियल सेल के लिए स्पेशली बात करें, फॉर डैनियल सेल, फॉर कौन सा सेल, फॉर क्या कह दें, डैनियल सेल। फॉर डैनियल सेल, डैनियल सेल, तो डैनियल सेल के लिए हम यदि बात करें तो Q इक्वल टू इतना, और जो कि Q इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे K आ गया, तो ई नोट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT बाय NF लॉग Zn प्लस का कंसंट्रेशन बाय Cu प्लस का कंसंट्रेशन। फिर से एक बार समझें, ये हम डैनियल सेल का एक्सप्रेशन दिए, जैसे ही इक्विलिब्रियम कहा जाए तो कोई भी सेल हो, ई सेल इक्वल टू 0, यही मेन काम की बात रहा। जो आपसे कह दिया जाए सेल एट इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ई सेल 0 होगा, मतलब दैट इज नो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑब्टेन अराउंड टर्मिनल शेल, जो हाफ सेल। देन उस सिचुएशन में क्या होगा, Q इक्वल टू K। जब ई सेल 0 हो जाएगा तो Q इक्वल टू K, फिर K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉट्स इक्वेशन, ये बात हम जानते हैं। तो नॉट्स इक्वेशन से ये एक्सप्रेस किए, और एट इक्विलिब्रियम जैसे ही कहे तो ये तो देख लिए हैं, जो ई सेल 0 है, इसीलिए यहां 0 वोल्ट कर दिए। इतना मैथमेटिकली सॉल्यूशन किए, इतना आया, यहां तक ले गए। अब हम स्पेशली डैनियल सेल को लेकर के बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पे इतना, और यदि n भी वैल्यू रख दें फॉर डैनियल सेल, तो फॉर डैनियल सेल n बराबर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ पे Zn से Zn प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो Cu 2 प्लस से Cu 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो अगेन और हम सिंपल फॉर्म में इसका एक्सप्रेशन कर देते हैं, जो मेन जैसे ही हमसे कहा जाए सेल एट इक्विलिब्रियम, तो हम क्या क्या समझ लेंगे, ये बात एक्सप्रेस करना है। नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो अगेन हम यहां से आगे बढ़ाते हैं, आप लोग फिर उसके बाद नोट कीजिएगा। क्या हम देखे, यदि हम एट 25 डिग्री C या 298 केल्विन ले लें, तो ई नोट सेल इज इक्वल टू, यहाँ R का वैल्यू, T का वैल्यू, F का वैल्यू पुट करने पे, याद है पिछले क्लास जो क्या मिला था, 0.0591, 0.059 भी कह सकते हैं, 1 भी, दोनों बात दे दिए थे, n, और यहाँ पे log k आ जाएगा। तो इस तरह का एक फार्मूला मिल गया। अगेन हमको फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेयर कह देते हैं। अब फिर दोबारा वेयर ई नोट सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या है, हम लोग ये बात कर लिए हैं डिटेल से। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफर इन सेल रिएक्शन, number of electron involved in number of electron transfer in cell reaction, yeah, that is number of electron involved in cell reaction. K या more correct Kc होता है, K का है या Kc, ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यदि हमसे कह दिया जाए log K फाइंड कीजिए, तो log K बराबर n E नॉट सेल बाय 0.059, यानी ये log K। और यदि K कह दिया जाए तब, तो जैसे ही K कहना होगा मतलब log हटेगा, और log हटाने के लिए एंटी log का इस्तेमाल करते हैं, तो K इक्वल टू एंटी लॉग n E नॉट सेल बाय 0.0591। तो इस तरह से हम K तक पहुंच गए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक पहुंच गए। तो क्लियर हो गया होगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और किसके बीच रिलेशन आ गया, ई नॉट सेल के बीच रिलेशन आ गया। अब पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, इसके बाद इस पर प्रॉब्लम देखते हैं। तो अगेन हम सवाल देखें, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। K इक्वल टू व्हाट, K को कहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K कहें या क्या कह दिए, Kc कहा जाता है, दोनों बात सेम है। फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया गया, तो जैसे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाए फाइंड कीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो हम जानेंगे जो ये नर्स इक्वेशन से रिलेटेड है, E सेल इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लें, जो हम क्या जानते हैं, तो log K इक्वल टू n इंटू E नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.0591। n क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन, और कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है ये सेल रिएक्शन से पता चलेगा। तो आप देखें यहाँ पे Zn से Zn प्लस बन रहा है, Zn से Zn प्लस, 2 प्लस है, इसका मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इसीलिए 2 रख दिया जाएगा। अगेन Cu प्लस से जा रहा है Cu, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तब गया Cu में, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन पता चल गया, जो n बराबर फाइनली कितना, 2। E नोट सेल पता कर लेना है, तो E नोट सेल के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट दिए, सबसे पहले आप क्या कर लें, ये देख लें जो कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है। हमेशा आपको कहे जो एक ही पोटेंशियल पर सोचें, रिडक्शन पोटेंशियल पर ही, और यदि रिडक्शन पोटेंशियल पर हम सोचते हैं तो पहले तो हम फार्मूला बना लेंगे, जो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड। क्यों कहते हैं कैथोड में से एनोड, क्योंकि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होना चाहिए और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लो होना चाहिए। उस सिचुएशन में सेल पॉजिटिव ईएमएफ देगा और सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगा। तो यहाँ पे अब देखना होगा जो आपको कैथोड की तरह से काम कौन कर रहा है, तो कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो यहाँ देखें Zn से Zn प्लस, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है
तो ये इनोड करेगा, और यहाँ पे Cu प्लस प्लस से Cu ये रिडक्शन हो रहा है, और यदि रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड होगा। तो इस तरह से कैथोड मेरा पता चल गया जो कॉपर है, और कॉपर का कितना, तो 0.34 वोल्ट माइनस, फिर माइनस इतना तो माइनस 0.76 वोल्ट, तो 0.34 अब माइनस प्लस इतना 6 4 10 7 3 10 और 1 11 यानी इतना वोल्ट ई नोट सेल पता चल गया। अब एन पता चला, ई नोट सेल पता चला। अब हम पुट करेंगे तो लॉग के इक्वल टू 2 इंटू 2 कहाँ से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1.10 और डिवाइडेड बाय 0.0591। यदि इतना को आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो सॉल्यूशन करने के बाद 37.22 आ जाएगा। इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही साइड कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, इसीलिए कोई यूनिट नहीं होगा। अब सवाल है हमको तो यहाँ के निकालना है, और ये आपको निकल गया लॉग के। ये जो वैल्यू मिला वे किसका मिला, लॉग के का, और निकालना क्या है के। तो जैसे ही हमको लॉग हटाना हो तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग। कितना का, 37.22 का। अब एंटी लॉग लेने का कॉन्सेप्ट क्या है, डेसिमल से पहले जितना डिजिट हो उसको आप इस तरह से 10 के पावर लिख लें। फिर से डेसिमल से पहले जितना हो 10 के पावर लिख लें। अब बच गया 0.22। अब आपको लॉग टेबल में, लॉग टेबल यदि नहीं होगा तो आप मोबाइल से निकाल सकते हैं। लॉग टेबल में एंटी लॉग में देखना है, एंटी लॉग में देखना है 0.22 के जीरो में, 0.22 के जीरो में। तो जैसे ही हम एंटी लॉग में देखेंगे तो 166 और ये 10 के पावर 37। अब यहाँ डेसिमल से पहले 0 है, इसीलिए डिजिट 1 रहा होगा। तो इतना, यही हम लोगों का किसका वैल्यू आ गया, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। तो इस तरह से ये सवाल क्लियर हो गया। ये सवाल आपको आईआईटी में पूछ दिया गया है। ये सवाल जो दिया आपको वे आईआईटी का दिए हैं, नीट में भी पूछा जा चुका है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो अगेन ये सवाल लेते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी का जो है एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3.2। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे जो जेई में नीट के लिए सर आप नहीं दीजिएगा, सबका पैकेज मिलेगा। सिर्फ अभी पहले कॉन्सेप्ट समझते रहें। जिस तरह का क्वेश्चन आज भी आपको हम लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में देख लेना है लिंक, 4 क्वेश्चन इस पर भी देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे भी। तो इसीलिए पेशेंस रखें, और फिर हम लोग जब अनलॉक होगा, जब हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे तो फिर हम सारी बात को डिस्कशन करेंगे। इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी जितना संभव हो सके उतना समझने का प्रयास करें। जहाँ पे कन्फ्यूजन कोई रह जाए वहाँ घेर लें, एक अलग डायरी में नोट कर लें जो यहाँ पे कुछ समझे नहीं है, लेकिन घबराना नहीं है। तो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर यही सवाल है जो क्या निकालना है हमको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी k इक्वल टू व्हाट। तो जैसे ही k इक्वल टू व्हाट कहा जाए तो सबसे पहले तो हमको फार्मूला रखना होगा, जो log k बराबर होता है n इंटू ई नोट सेल डिवाइडेड बाय 0.0591। अब यहाँ पे यदि n मिल जाए, ई नोट सेल मिल जाए तो सवाल बन जाएगा। तो ई नोट सेल तो डायरेक्ट हमको दे दिया गया,
अब n और n जब भी निकालना हो तो उसमें आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा, यानी आयोनिक मेथड से जो बैलेंस करना आप समझे हैं या नहीं भी समझे हैं तो यहाँ जो समझाते हैं उसी से पकड़ लेना है। देखिए कैसे हम समझाते हैं। Cu से जा रहा है Cu2+, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है लेकिन यहाँ 2+ है, और यदि प्लस होता है तो इसका मतलब समझा जाता है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अगेन यहाँ पे Ag प्लस से जा रहा है Ag, तो प्लस से जैसे ही 0 होगा तो इसमें माइनस जोड़ना होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को जोड़ना होगा, तो 1 प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। अब कॉन्सेप्ट है जो जितना लॉस हो उतना ही गेन होना चाहिए, नहीं तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ 2 लॉस हो रहा है तो 2 गेन होना चाहिए। अब क्या करेंगे, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Cu ये ज्यों का क्यों रहा, प्लस 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन और 2Ag। तो हमको तो सिर्फ यहाँ मतलब है जो इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व हुआ, तो आप क्या देख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड, 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड, यानी n का वैल्यू हमको कितना मिल गया बाबू, 2। अब आगे प्रोसेस तो जस्ट लाइक मैथमेटिकल है, यानी आप मैथमेटिक्स log k इक्वल टू n का वैल्यू 2 और इनटू ई नोट सेल का वैल्यू 0.46 और ये 0.0591, बार बार कहते हैं यहाँ पे 1 पे कैलकुलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए उसमें कंफ्यूजन नहीं लेना है। जो कभी सर आप 1 देते हैं कभी नहीं देते हैं, तो ये 1। अब इतना जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आप लोग सॉल्यूशन करने के बाद 15.6 के अप्रॉक्स आएगा, लेकिन ये जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, लॉग के का आ गया, और हमको क्या फाइंड करना है के। तो जैसे ही लॉग हटाना हो तो एंटी लॉग लेंगे। अब यहीं पे हमको डाउट लगता है जो आप लोगों से आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जब फेस टू फेस मिलेंगे तो इसके बारे में हम जिन लोगों को पता नहीं है उसको बताएंगे डिटेल से। तो क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक ये संभव नहीं है। तो यहाँ क्या कहेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, और जैसे ही एंटी लॉग लेंगे किसका, तो 15.6 का। तो एंटी लॉग लेने के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट दिए, जो डेसिमल से पहले जो है उसको पावर कर दें 10 का, तो पावर कर दिए 15। अब ये बच गया 0.6। अब ये टेबल में देखना होता है, जो एंटी लॉग में, टेबल में लॉग होता है एंटी लॉग होता है, तो एंटी लॉग में देखना पड़ेगा 0.6 के 0 में, 0.6 के 0 में। तो ये जब सॉल्यूशन करेंगे तो 392 और ये 10 के पावर 15। अब सवाल है यहाँ पे डेसिमल रखना होता है, डेसिमल से पहले 0 है, इसका मतलब डिजिट 1 रहा होगा। यही बात जो है आप लोगों को हम जानते हैं जो परेशानी करेगा, लेकिन इसके लिए घबराना नहीं है। हम लोग इसको अनलॉक होने पर डिटेल से बात करेंगे। तो यही हम लोगों का के बराबर आंसर रहा। तो बस आज के लिए इतना ही, यानी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नोट सेल के बीच किस तरह का रिलेशन होगा, ये रिलेशन पर स्पष्ट कर दिए। आपको क्वेश्चन जो है सो इसका प्रैक्टिस के लिए मिलेगा 4 क्वेश्चन, जो कि डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा।